आज का मार्केट टोटली साइलेंट था। मार्केट ओपन न्यूट्रल हुआ और पूरा दिन एकदम साइलेंट मोड में गुजार दिया। एंड एज यू ऑल नो, देयर इज ऑलवेज सिग्नल इन दिस साइलेंस। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आज जो मार्केट ने इतना साइलेंटली बिहेव किया, तो क्या इसके पीछे कोई सिग्नल छोड़ के गया है कि क्या अब अगली रैली की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई ब्रेकआउट आने वाला है, या यहाँ से फिर से हम जो है कुछ गिरावट देख रहे हैं। क्या सिग्नल्स हैं? कल भी हमने इस चीज़ पे एक डिटेल डिस्कशन किया था, टेक्निकल चार्ट पे, डेटा पे। तो डेली एज यू नो कि थोड़े से मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से, तो वो सारी चीज़ें हमें टेक्निकल सेटअप पे देखने को मिल सकती है। तो अगेन लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज मार्केट फर्स्ट, कि आज मार्केट में किस तरह का मोमेंटम रहा, ये जो इनडिसीजन है इसके पीछे की क्या बड़ी वजह रही। तो सबसे पहले यदि आप देखोगे यहाँ पे, तो आज का यदि मार्केट हम देख रहे हैं, तो जो प्रीवियस क्लोज था 25,500 इसने सिक्योर किया था कल। आज जो है 25,551 के आसपास क्लोज हुआ, एकदम न्यूट्रल ओपन था। लेकिन यहाँ से देखो 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट डाउन, सिर्फ हमें यही दिखा मार्केट में। यानी इसने ऑलमोस्ट 25,593 और या कह सकते हो कि 600 के आसपास इसने जाने की कोशिश तो करी, लेकिन वहाँ से फिर वो नीचे आया। और फिर ऐसा नहीं कि एकदम ही नीचे आ गया, 501 का एकदम से लो बनाया, बहुत आराम से आया। कोई प्रीमियम में हमें कुछ ऐसा अफरा तफरी नहीं दिखी कि मूवमेंट एकदम बड़ा हो। उसका उसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया विक्स हमारा 12.5 के आसपास है, मतलब कूल इंडिया विक्स है, तो विच इज़ ओके। एंड यहाँ पर आप देखो जो हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है, वो इट्स हार्डली 100 पॉइंट्स। एंड थ्रू आउट द डे मार्केट वॉज वेरी वेरी साइलेंट। तो इसको थोड़ा चार्ट पे समझेंगे, थोड़ा सा डेटा को भी डिटेल में समझेंगे, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कल का दिन हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। हालांकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बट उसमें भी कुछ खास बड़ी मूवमेंट देखने को मिली नहीं। एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज का दिन एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, बट ऐसा लगता है देख के कि निफ्टी अभी 1 से 2 दिन और लेने वाला है टू डिसाइड वेदर इट शुड गो अप और डाउन। तो आज के मार्केट का पूरा यदि आप एनालिसिस करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, कि जब मैं यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक देख रहा हूँ, तो मुझे जो दिख रहा है कि मीडिया, ऑटो, एनर्जी, ये 3 ऐसे सेक्टर रहे जिसने निफ्टी को ड्रैग करने की पूरी पूरी कोशिश की, जो थोड़ा सा निफ्टी को परेशान किया। बट ओवरऑल यदि देखिए, थोड़ा आईटी सेक्टर ने भी हाथ बटाया कि इसको ड्रैग किया जाए। बट एक अच्छी बात ये थी कि जो निफ्टी के अंदर जो मेमथ्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन दोनों ने काफ़ी हद तक निफ्टी को होल्ड करके रखा। यदि इनमें गिरावट आती तो शायद हम आज ये देखते कि 500 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता था, बट ऐसा आया नहीं। तो एक अच्छी बात है कि वंस अगेन हमने जो है 25,500 के लेवल को जो है सिक्योर करके रखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक होप जनरेट कर रहा है अंदर से कि हाँ ठीक है, जब तक 25,500 जो है, जो सपोर्ट है वो बरकरार रहता है, तो एक होप रहेगी मार्केट को आगे रैली करने की, जो संभावना है वो बनी भी रहेगी। ठीक है, तो ये सेक्टर स्पेसिफिक हमने देख लिया। प्लस एडवांस डिक्लाइन भी यदि आप देखोगे आज का, तो इट वाज आल्सो वेरी वेरी इंडिसाइसिव। टोटली इफ यू विल सी 1300 स्टॉक्स ऑलमोस्ट इन अ पॉजिटिव, एंड द सिमिलर नंबर ऑफ द स्टॉक्स ऑलमोस्ट 1327 जो है नेगेटिव। यानी यहाँ पे भी इनडिसीजन दिखा है, यानी बराबर बराबर 50-50 का मैच जैसा यहाँ पर रहा। तो आगे थोड़ा सा यदि आप चार्ट को मैं बताऊं आपको, तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे क्या सेटअप है, क्या डेवलपमेंट है, कुछ नया कुछ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा कुछ नया तो नहीं दिखने को मिल रहा है। सिर्फ आज का कैंडल जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा निफ्टी के अंदर इनडिसाइसिव है जो हमें दिख रहा है। एक ये बड़ा कैंडल यहाँ पर हमने कल देखा था, तो सेम हमारे लिए सेम स्टोरी है। 25,670 का लेवल हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल है फॉर अपसाइड रैली, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न को भी बता रहा है यहाँ पर। तो इसको अब हर एक स्टेप पे जो है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इसने ब्रेक नहीं किया, नीचे के लोअर लेवल को भी ब्रेक नहीं किया, तो अभी ना तो इसने नीचे की साइड में कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया। हालांकि मैंने आपको टेलीग्राम पर समझाया भी था, बताया भी था कि भाई जो हमारा जो मेन रियल जो ब्रेकडाउन है वो 25,470 के नीचे है। यदि इनकेस 500 टूटता भी है, तो हमें एकदम से चेजिंग में नहीं जाना है। तो ये मैंने आपको आज लाइव में भी अलर्ट किया, क्योंकि एक टाइम पे 500 के आसपास निफ्टी पहुंच गया था, तो मुझे लगा कि वहां पर ये मैसेज भेजना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंडिसाइसिव है, तो ये जो इंडिसीजंस हैं और जो साइलेंस है, तो इसमें क्या किसी इंडिकेटर का कोई रोल दिख रहा है? तो आज देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है जो कल हमें नहीं दिख रही थी।
कि यहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर दिख रहा है विच अगेन स्टोकेस्टिक आरएसआई पे दिख रहा है, और वो ये बता रहा है कि जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है में जो है ये 80 टू 100 के बीच की रेंज में है, और यहाँ से क्रॉसओवर मिला है विच इंडिकेट्स कि यहाँ से थोड़ा सा जो है ये मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मैक्सिमम जो है अपने हाई से ये नीचे की तरफ जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है निफ्टी के लिए। ये जो इंडिसीजन है, यहाँ से मार्केट हो सकता है कल ड्रैग करने की कोशिश करे, जिस हिसाब से स्टोकेस्टिक आरएसआई पे सिग्नल मिला है, ये एक संकेत है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करने की कोशिश कर सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे जो एमएसीडी है वो भी थोड़ा फ्लैट होता हुआ दिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल थे वो थोड़ा फेडेड होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन। इट्स अर्ली साइन की ट्रेंड थोड़ा वीक हो रहा है। हालांकि क्रॉसओवर नहीं मिला है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो सिग्नल था हमारा रिवर्सल का, उसको अभी जो है इससे एक कंफर्मेशन मिला है, ठीक है, कि चलो थोड़ा सा मोमेंटम डाउन हुआ है। थोड़ा यहाँ पर भी यदि क्रॉसओवर आएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, बट एक अर्ली साइन थोड़ा बेयर की तरफ झुकाव है, ठीक है। तो चार्ट पे तो अभी भी हम थोड़ा सा बेयर हैं, बट कैंडल स्टिक को देखेंगे तो थोड़ा सा इंडिसाइजिव जैसा कैंडल है। तो अगेन यदि लेवल की बात करें कल के लिए, तो लेवल हमारे लिए फिर से यही लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 25,472 का लेवल ब्रेक होगा तो ही हमें जो है आगे की तरफ सोचना है, क्योंकि यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ी विंडो खुलती हुई नजर आएगी जो 25,000 की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं वो और ज़्यादा आपको इंडिकेट करने लगेंगे कि भाई जो है और मार्केट नीचे जा सकता है। सेम स्टोरी यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हम जब बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे जो है हमें एक तरह का डाइवर्जेंस दिख रहा है। प्लस अभी आज का सिनेरियो देखोगे तो आज भी हमें ट्रेंड में हालांकि कुछ खास चेंज नहीं है, एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर भी बना हुआ है। उसके लिए जो नल एंड वॉइड है कि ये वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा ये जब 57,600 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है क्रॉस कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसको आपको मार करके रखना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करने का नहीं सोचना है। अभी भी यदि शॉर्ट करा हुआ है तो ये लेवल है जहां से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, ठीक है, यदि ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो, क्योंकि ये एक बॉलिंजर बैंड का एक फीचर है, ठीक है। एक तरह से आप ये कह दोगे कि इसका एक नेचर है कि जब भी ये अपने प्रीवियस हाई को यदि इस तरह का सेटअप बन रहा है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पे और अप साइड की मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लाइक निफ्टी में जो स्टॉकिस्टिक आरएसआई ने क्रॉसओवर दिया है, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर अभी ये क्रॉसओवर पेंडिंग है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि यहाँ पर हमें अभी तक कोई जो है डाउन फॉल का सिग्नल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी कोई डाउन मोमेंटम नहीं दिख रहा है, अभी भी मोमेंटम जीरो के ऊपर है, लगातार ये बढ़ रहा है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सेव करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी को भी, क्योंकि यदि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड में रहेगा तो निफ्टी भी ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, एक साथ नहीं गिरेगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा संभाल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं निफ्टी को। तो यहाँ पर एक मिक्स व्यू है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज जो है हल्का सा इसने पॉजिटिविटी दिखाई है, मार्केट में ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है, विच इज़ गुड साइन। कोई ऐसा जो है डाउनफॉल का सिग्नल मुझे बैंक निफ्टी के अंदर अभी तक तो नहीं दिख रहा है, बट एक अर्ली, यदि आप बोलो कि एक अर्ली साइन है तो बॉलिंजर बैंड पर जरूर एक हमें कंफर्म एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, बट उसमें अभी एक कंफर्मेशन की रिक्वायर, जैसे कि निफ्टी के अंदर ऑलरेडी हमें एक यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया है, बैंक निफ्टी में वो कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो मे बी वो कंफर्म हमें कल होता हुआ दिखाई दे, और यदि कंफर्म नहीं होता है तो मे बी हम ये जो देखेंगे कि ये जो सिग्नल इसने दिया है उसको वो ब्रेक करता हुआ इट्स अ काइंड ऑफ अ फेक रिवर्सल सिग्नल जैसा कंसिडर किया जाएगा यदि ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये बैंक निफ्टी भी अभी डिसाइडिंग वाले जोन में, हालांकि इंडिसाइजिव आज निफ्टी रहा, फिर भी इसने कंफर्मेशन दिया, बट बैंक निफ्टी केस में जो है आज ये थोड़ा ज़्यादा इनडिसाइजिव मुझे लगा कि बैंक निफ्टी ने अभी ना तो ऊपर के लेवल को ब्रेक किया है, ना ही अभी नीचे के लेवल को ब्रेक किया है। तो निफ्टी के लेवल्स आपको समझ आ गए, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आपको बता दी कि अपर साइड 57,600 का लेवल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मार्क करके रखना चाहिए। साथ के साथ सेंसेक्स में देखें थोड़ा क्या डेवलपमेंट हुआ है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेक्स के अंदर भी हमें एक जो है क्रॉसओवर मिला है, प्लस यहाँ पे एक फेडेड बार बना हुआ है, विच यू कैन से दैट्स अ अर्ली साइन ऑफ वीकनेस।
इफ़ यू सी सच काइंड ऑफ MACD, इफ़ यू गेट द क्रॉसओवर, ये 0 से ऊपर है तो ये क्रॉसओवर बहुत ही वैलिड होगा। यदि यहाँ से इस तरह का क्रॉसओवर आता है तो ये एक ट्रेंड जो है रिवर्सल का काम करेगा। मार्केट जो है जो सेंसेक्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है, तो यहाँ से एक रिवर्सल जैसा साइन इसने बनाया है। आज हालांकि इंडिसाइसिव है, तो कल इसके लिए ये जो इसका जो बॉटम है, पिछले पिछले दिन का जो लो है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि है 83,500 के आसपास का जो लो है। यानी 83,500 यदि सेंसेक्स ब्रेक करता है तो देयर कुड बी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसमें जो है और ब्रेक डाउन पॉसिबल है, वो और नीचे जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं कि ऑप्शन डेटा में क्या कह रहा है। तो ऑप्शन डेटा यदि आज का देखोगे तो आज यदि किसी ने बचाया है हमें गिरने से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका बड़ा रोल है 25,500 पे, जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है। बहुत स्ट्रांग डेटा है। आज पूरे दिन इस तरह से हमने देखा कि 25,500 पे जो पुट राइटर्स हैं हेवीली बैठे हुए हैं, 41 लाख। स्टिल अभी भी देखोगे यहाँ पे 6 लाख का डेटा यहाँ पर बना हुआ है। 25,500 का लेवल बहुत सिक्योरली सेव हुआ है। हालांकि कल शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी पुट साइड में, विच वाज नॉट अ गुड साइन, बट 25,500 पे देयर वाज ऑलमोस्ट सिमिलर सेट ऑफ डेटा हमने कल ये नोटिस किया था ऑप्शन चेन के अंदर। बट आज जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव बाइज है। तो देखो इंडिसीजन कहाँ हो रहा है। इवन टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा बेयर की तरफ जा रहा है, डेटा जो है थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर ना कॉन्ट्राडिक्टरी एनालिसिस हो रही है। क्या एनालिसिस हो रही है कि भाई देखो टेक्निकल बोल रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट में, नीचे आ सकता है एक इंडाइसेस यानी निफ्टी एंड सेंसेक्स, वेयर इन बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इंडिसीजन है ना, ये पूरा एक चारों तरफ से आपको मिल रहा है, डेटा के साथ भी, टेक्निकल के साथ भी, सेक्टर स्पेसिफिक हमने देखा कि 2-3 सेक्टर जो है रेड में भी हैं, प्लस जो एडवांस डिक्लाइन देखा हमने वो भी 50-50 है। यानी वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1300 स्टॉक्स नेगेटिव और 1300 स्टॉक्स जो है पॉजिटिव है। तो काफ़ी इंडिसीजन है मार्केट के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि हाउ मार्केट रिएक्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दीज लेवल्स। तो थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट तो हमारा हाई यानी अगेन 25,500 गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लाइक आई सेड टेक्निकल ऑल्सो, ये तो लेवल तो सेम ही है। 25,500 का लेवल ब्रेक होता है तो 470 का लेवल हमने जो मार्क किया हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक होता है तो डाउन साइड की तरफ देखोगे तो हमें 25,400 पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है कल के कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा यदि मार्केट को आप समझो कि एकदम से बड़ा रैली या बड़ा गिरावट जैसा नहीं लग रहा है कि हो सकता है 25,500 ब्रेक होता तो 400 के आसपास ये संभलता हुआ दिखे। तो ये इस तरह का डेटा अभी बन रहा है। मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा हूँ कि जो आज फ्रेश यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पर 30 लाख का एडिशन है। प्लस अप साइड में आज आप थोड़ा सा बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम 25,600 पे, और यहाँ पर दिख रहा है। तो चलो ये तो मुझे समझ में आ रहा है 26,000 पे एक दूर स्ट्राइक प्राइस है, इतनी दूर पे जाके। तो फिर भी आप थोड़ा समझो सेंटिमेंट को। तो सेंटिमेंट अभी भी, कल भी और आज भी जो बन रहा है डेटा के हिसाब से वो थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो 25,000 पे है, 500 पे है, 400 पे है। बट सीधे रेजिस्टेंस यदि मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 पे, यानी निफ्टी के लिए जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है दिख रहा है, वो दिख रहा है 25,600 पे। इन केस जो निफ्टी अप साइड में ट्रेड करना चालू करता है, जो कि करना चाहिए, और 25,600 को ब्रेक करके जो अपना रिसेंट रेजिस्टेंस है 670 का उसको भी ब्रेक कर देता है, तो मार्केट के लिए अप साइड की विंडो फिर से ओपन हो जाएगी और नेक्स्ट रैली के लिए बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। दैट इंडिकेट्स दिस, क्योंकि 600 से 400 ने सीधे 26,000 की तरफ बढ़ता नजर आएगा, यानी सीधे 400 पॉइंट। डाउन साइड थोड़ा प्रेशर है कि 25,500 से टूटा तो 400 के बाद थोड़ा सपोर्ट दे सकता है, लेकिन अप साइड जो है बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसा लग रहा है देख के। तो हमें इन दोनों लेवल्स को बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। थोड़ा सा बाकी के डेटा पॉइंट्स को यदि देखें तो वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल आज भी आप ग्लोबल मार्केट को थोड़ा देखोगे, डाउ जोन्स और S&P एंड नैस्डैक, तो यहाँ से हमें एक अच्छा हैंडओवर मिला था। हाउएवर निफ्टी ने उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला, निफ्टी में बहुत ज़्यादा एक रैली नहीं आई, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। बट अच्छी बात ये थी कि ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। एंड सेम टाइम पे अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है जिस समय वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ब्रेंट में थोड़ी आपको बढ़ती दिख रही है, लगातार कल भी देखने को मिली थी। गोल्ड में इंक्रीमेंट है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर जरूर रहता है यदि लगातार
बढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। गोल्ड देखो लगा बहुत बोले 27% ईयर ऑन ईयर टिल डेट है, तो ये अच्छी बात नहीं है। निफ्टी के लिए थोड़ा प्रेशर तो ये बनाएगा, ठीक है, थोड़ा प्रेशर बन भी रहा है, बट ठीक है, इट्स वेरी लेस, इसमें कोई ऐसी बड़ी मोमेंटम नहीं है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि मान लो 4-5% का मोमेंट है तो वो एक फियर फैक्टर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल ट्रेडिंग जैसा दिख रहा है, 1% 2% के आसपास है, तो विच इज फाइन, विच इज ओके, ऑलवेज आई से। डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी बात यह है कि ये अगेन 97 के लेवल को फिर से ब्रेक कर दिया है, 96 के 0.5 के आसपास है। दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर अगेन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है ये। यदि ये जो करेंसी कमजोर होती है तो ऑब्वियसली जो इंडियन करेंसी है वो थोड़ी अप्रिशिएट होती हुई दिखेगी, विच यू कैन सी इट। यूएसडी आईएनआर भी आपको थोड़ा अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, आईएनआर अगेंस्ट द डॉलर, तो दैट इज अगेन गुड फॉर निफ्टी, क्योंकि वहां पर यदि ब्रेकआउट होता है अपसाइड में तो दीज थिंग्स फ्यूल्ड अप, ये जैसे सारी चीजें हैं ये एक फ्यूल का काम करेंगी अपसाइड जाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहती है हमेशा जब भी हम करते हैं। यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड्स है उसका डेटा जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसमें भी आज अच्छी खासी गिरावट है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। जो ओवरऑल जो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वहाँ पर उनके जो बॉन्ड्स के जो प्राइस हैं लगातार डाउन होते हुए दिख रहे हैं, जो इंटरेस्ट है वो डाउन होते हुए दिख रहे हैं। सो दैट्स नॉट गुड फॉर देम बट गुड फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देख रहे हैं, इंडियन मार्केट निफ्टी के बारे में देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा जो है बात है। यहाँ पे यदि वहाँ पे के जो बॉन्ड्स के रेट कम होते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट है कम मिलता है, तो वो जो पैसा है वो इंडियन मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। जो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो यहाँ पर जो है इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एफआईज के लिए एक बूस्टर चीज़ें, वो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि अच्छा इंटरेस्ट उनको मिले। यदि वहाँ पे बॉन्ड्स में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी जो उनका जो रेट है वो ज़्यादा मिलता है, वहाँ बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली वो इक्विटी मार्केट में रिस्क क्यों लेंगे, सीधे सीधे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो यदि वहाँ पर इंटरेस्ट कम है तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। और ये ऑलमोस्ट ये 1% के आसपास, 0.78% का ये लास्ट हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंट में गिरता हुआ, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। इसीलिए हो सकता है आज 25,500 काफ़ी बूस्टअप दिखा। और यदि एफआईज की जो है बाइंग हमें दिख रही है कि आज आती हुई दिख रही है, और या जो जुलाई का मंथ है पहला दिन है, तो यहाँ पर यदि वो बाय करते हैं तो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड थिंग। और हो सकता है जुलाई जनरली निफ्टी के लिए अच्छा रहता है। So let's see कैसा जाता है मार्केट। एंड this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I explained you all the levels. So please mark those level and trade according to those levels, and also try to look the option chain data in the live market, because that helps you and that gives you a boost up which side you should trade. So all right guys, so once again thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.